अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तात का एक ऐसा ख़ास इस्म आज़म है कि जिसको देखने के भी फ़ायदे हैं, जिसको पास रखने के भी फ़ायदे हैं, जिसको पीने के भी फ़ायदे हैं, इसको पढ़ने के भी फ़ायदे हैं। यानी एक इस्म आज़म है और इसके कई हज़ार फ़ायदे हैं। और जो शख्स ये समझता है कि काफ़ी अरसे से वो मेहनत कर रहा है किसी काम के लिए और उसकी दुआ भी कबूल नहीं हो रही, वो मायूस हो चुका है, तो अलिफ लाम मीम स्वाद का ये वजीफ़ा उसके लिए किसी करिश्मे से कम नहीं है, किसी करामत से कम नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एक अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए नेमत है कि हरूफ मुक़त्तात में कई राज पोशीदा हैं। बेसिकली अलिफ लाम मीम जो है, इसके बारे में आपने सुना होगा कि ये एक ऐसा इस्म है, एक ऐसा जो है वो हरूफ मुक़त्तात का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसमें तीसरे दर्जे की वलायत होती है। और इसमें अलिफ जो है वो अल्लाह ताला की तरफ मंसूब किया जाता है, लाम जो है वो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ मंसूब किया जाता है, और मीम जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया जाता है। ये तीन तरह के ख़जाने इसमें मौजूद हैं और इससे दो शाखें आगे निकलती हैं, एक अलिफ लाम मीम स्वाद की है और एक अलिफ लाम मीम रा की है। जो अलिफ लाम मीम स्वाद की कैफियत है ना, वो सुकून वाली है। यानी जो लोग गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, या जो टेंशन के अंदर, स्ट्रेस के अंदर जल्दी आ जाते हैं, उनके लिए अलिफ लाम मीम स्वाद एक नेमत से कम नहीं। इसका पानी पिएं, उन्हें फौरी तौर पर जो है उनके गुस्सा भी ठंडा होगा, उन्हें स्ट्रेस से, टेंशन से निजात मिलेगी। और जो लोग ये समझते हैं कि उनकी दुआएं अभी तक कबूल नहीं हुई हैं, तो वो अपना दिल साफ करके इस वजीफे को पढ़ें। और अगर जो इसको पास रख के जाता है, अपनी जेब में रख के जाता है, अपने पास सेफ रखता है, वो जिस जगह जाएगा उधर उसको कामयाबी मिलेगी, उसका कॉन्फिडेंस बहाल रहेगा, उसकी आवाज़ में तासीर पैदा होगी, उसकी अल्फाज में तासीर पैदा होगी। इस वजीफे से इंसानी बॉडी में कशिश पैदा हो जाती है अलिफ लाम मीम स्वाद की बरकत से। ये ऐसा इसमें आज़म है, जब जारी होता है तो लोग आपके कामों पर मामूर हो जाते हैं। रूहानी मखलूक उस बंदे के लिए दुआएं करती है और आपकी दुआओं को आगे तक पहुंचाया जाता है और उसमें हेल्प की जाती है। अल्लाह को ये इसमें आज़म जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। कई वलियों ने इस इसमें आज़म का बड़ा छुप के जिक्र किया है, यानी इसको पोशीदा रखा है और बहुत कम लोगों को उन्होंने इसके बारे में बताया है। तो इसकी कदर करें, इसका तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, रूहानियत जो है ना, ये ज़िंदगी आसान करती है। मेरा ताल्लुक़ नफ्सियात से भी है, रूहानियत से भी है। आप किसी मामले में गाइडेंस लेना चाहें तो आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी हमारे कोर्सेज़ हैं, अगर आप रूहानियत में आना चाहते हैं, मुराक़बे का इल्म चाहते हैं, या बाकी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं, तो आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। किसी जगह पर भी हों, ऑनलाइन कोर्सेज़ व्हाट्सएप पर मौजूद हैं, जिसके ज़रिए रोज़ाना की बुनियाद पर आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो अलिफ लाम मीम स्वाद का जो अमल ख़ास है, ये दुआओं की कबूलियत के लिए बड़ा मुजर्रब है। इसको करना कैसे, ये सुन लें। वैसे तो ऐसे भी हो सकता है कि अलिफ लाम मीम स्वाद जो है एक सफ़ेद कागज़ पर लिखें, उस पर लाइंस ना हो, उसको सामने दीवार पे लगा दें। आप आते जाते उसको देखते रहें। आपकी नज़रों की वजह से आपके जिस्म में कशिश पैदा हो जाएगी, दिमाग आपका तेज़ हो जाएगा, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जहानत से काम लिया करेंगे आप। रात के वक्त या फजर के वक्त आप इस इस्म को पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ना है? इसको आपने 40 मरतबा इस तरह से पढ़ना है, अलिफ लाम मीम स्वाद, ऐसे करके। यानी थोड़ा थोड़ा इसके हरूफ को आपने लंबा करना है, खींचना है। जब आप इस इस्म को इस तरह से पढ़ते हैं, आपने एक दफ़ा पढ़ लिया, इसको आपने 40 मरतबा पढ़ना है। सामने पानी रखना हो तो पानी में वो तासीर चली जाती है, लिख के भी डाल सकते हैं।
अगर पढ़ रहे हैं ना, पढ़ते वक्त सामने पानी रखा है तो वो तासीर पानी में भी चली जाएगी। एक टुकड़े पर अलिफ लाम मीम स्वाद लिख लें, वो पानी में डाल दें, जब तक वो टुकड़ा पानी में रहेगा उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 3 दिन तक वही पानी इस्तेमाल करें, 3 दिन के बाद पानी तब्दील कर लिया करें। तो ये जो है वो आपने 40 मरतबा रोज़ पढ़ना है, रात के वक्त पढ़ना है, और आपने इसको 21 दिन मुकम्मल करने हैं। इसके 21 दिनों में आपकी ज़ुबान में वो तासीर हो जाएगी, आपकी रूहानी मखलूक मदद करेगी, और जो भी जायज़ काम होंगे उसमें आपकी दुआ जो है वो फ़ौरन कबूल होगी। दुआ करते हुए इसका वास्ता देना है, आपने इसका वास्ता देना है कि या अल्लाह अलिफ लाम मीम स्वाद के सदके जो आपके प्यारों को बड़ा पसंद है, बस ये कहना है और आगे अपनी दुआ आपने कर देनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ के सबब बन जाएंगे। शराइत कुछ भी नहीं है, बस कोई सदका खैरात हो थोड़ा सा जो आप करना चाहें अपनी मर्जी से वो कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं करना। किसी भी जगह सदका कर सकते हैं, जानवरों को, परिंदों को, इंसानों को, वो आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इस दौरान जो है वो आपने जुल्म नहीं करना, किसी पर ज़्यादती नहीं करनी, किसी के साथ वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस दौरान ख़ास आपने एहतियात करनी है। और इस अमल को आपने 21 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह ताला उसी दौरान ही आपको अच्छे नतीजे मिल जाएंगे। कोई बात ना समझ आई हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कोर्सेज़ करने हो तो व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।